मेरा नाम कुंज़े है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे चचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम होगा। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़ा के मुझसे चची सारा दिन काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और घर के काम करती सारा दिन। सबने मुझे नौकरानी समझ लिया। मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला चचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई, चा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरी इस जहन्नम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, नशे में चूर था, मैं इससे देख के डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी। मुझे किसकी सज़ा मिल रही है? चचा के घर बातों से वार करके मुझे ज़ख्मी किया जाता, ज़ालहनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अजियत दी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की है? मैं अपने शौहर के कपड़े बस्तरी कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बुलबुला उठी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्सा में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई, वो मुझे औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी वो कैसी औरत मुझे समझ रहा है। मैं अभी अपने पर हुए जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी, वो गुस्सा में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं इससे कुछ पूछने लगती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने इस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट ना देखी। मुझे हैरत होती है शख्स ऐसा क्यों है, इसको लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी इतना मार पिटाई करके ना जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठ के रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चलाने लगा। यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त? इस वक्त किसका इंतज़ार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलत फहमियाँ क्यों पाल रखी थी? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहता और मैं इससे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा अटका हुआ होता। वो मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए। रू रू कर वो वहीं आराम सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। इस शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मारकर और मैं यही सोचती क्यों इतनी नफरत करता है ये शख्स। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई, नींद तो कोसों दूर थी। सुबह ही सुबह तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से खराब है। मैं मामूल के मुताबिक काम लगी रही। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया और मैंने इसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्सा में बोला, ये जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है, मैं कोई घर में खाने आता हूँ? वो गुस्सा में बोला। मैंने पहले दफ़ा उनके सवाल में जवाब दिया, खाने के अलावा मारने भी आते हैं, पर मेरे ख्याल में भी नहीं था इस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे सहन के दरमियान में फेंक दी। मैं हक्का बक्का इससे देखने लगी। वो शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वो गुस्सा में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन बोस हो गई। इसके बाद जब मेरी आंख खिली मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को कोई हिदायत दे रही थी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी, पर डॉक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सूरत हाल समझ आ गई। डॉक्टर कह रही थी अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात
सुन के मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर गुस्सा ना देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी, बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिलावजा अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की कैयर ही नहीं थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी, चा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे ये जानना था चचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफ़रत करता है और इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी किससे, मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। ये तो तन्हा है, ना उसकी कोई माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ये ज़ातिम शख्स पर मैं खुश थी। कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपनी सोचों में गुम, न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई, अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानी हुई, पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर रहती हूँ। फिर अजीब से बात कह गई, बहन अपने शौहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानी से इस जाता हुआ देखने लगी, मेरे शौहर ने क्या कर दिया है जो मैं इससे काबू में रखूं। जिंदगी गुजरने लगी, मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसम सा रहता, पर ये मेरी हैरानी ज्यादा दिन ना की और अगले दिन ही मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी किया सकती थी, बिलावजा इस शख्स का गुस्सा और बिलावजा मुझे जलील करना शायद इस शख्स का मशगला था। इस शख्स के साथ इतने साल बताने के बाद भी इससे समझ ना सकी वो किया। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी, अभी तक फेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी, मैं कमरे में चली गई, पर मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठ कर अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कब मैं खुलकर मुस्कुराई थी। चांक से दरवाज़ा खुला, मुझे लगा मेरे शौहर आ गए हैं। मैं बमुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर फेरे रूंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दे। वो पहले तो मुझे गुस्सा में देखता रहा, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। अचानक इसका गुस्सा गायब होने लगा, वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे गई, वो वहां बनर के ही चला गया। इसी दौरान मेरा शौहर मेरी तरफ आया। इससे पहले मैं कुछ पूछती वो मुझसे पूछने लगा ये कौन था। उसके चला कर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, हम मैं नहीं जानती। मगर इस शख्स ने इतने ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चला चला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था, मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और ख़ुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के न जाने कितने यार होते हैं और न जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्सा में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, जहां मर्जी जाओ। बल्कि कहाँ जाओगी, अपने इसी यार के पास जाओगी। इसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही, दरवाज़ा खटखटाती रही, पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खिलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी, कहाँ जा सकती थी, चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही से जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं इससे देखकर न जाने किस कर्ब से गुजरती। मैं रोज़ जी जी कर मरती, मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फुरती और इस शख्स को बता देती, न जाने वो कौन था और क्यों मुझे उस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता, जैसा भी था मैं उसके साथ महफूज थी, एक छत के नीचे रहती थी। बहुत जोर की बारिश होने लगी, सारे लोग वहां से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा, मैं इससे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा, मैं इससे चूम रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने लगा हैंड उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलूं। इसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्सा में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलो तुम्हारे साथ। मैंने इससे
अपना बेटा छीन लिया, बाद में मुझसे झगड़ लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और गुस्सा में उससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा क्यों? मैंने इसका गिरबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा, अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहां से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और बोला, मेरा नाम काशान है। मैंने गुस्सा में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ आएं और मेरे शौहर को बताएं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, वो खुदकशी कर चुका है। वो इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कुछ न बोला। तुम भी शादी कर लो, फिर इसने कहा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने न जाने इससे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दे, पर मुझे हैरानी हुई। वो शख्स अपने आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वो शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, इससे खिलाता, इसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को इससे दूर रखती। वो मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं उसकी बात का जवाब ना देती। मैं अक्सर इससे तन्हाई में रोता हुआ भी देखती। वो बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी। मेरे जहन में चाका घर आया, पर मैं इधर जा नहीं सकती थी। मैंने इसके साथ शादी के लिए हामी भर ली और उसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्सा में इससे पूछती, तुम रात मेरे कमरे में क्यों आए? पर मुझे जवाब में उसकी निगाहों में शर्मिंदगी नजर आती। वो कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से कर गई। इसके बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता, पूरी पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खिलाता। मैंने इससे बेबसी से कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सच बता दो। वो निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे शौहर को लड़कियों से नफरत थी, क्योंकि इससे किसी लड़की ने धोखा दिया और फिर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तुम्हारे चचा से खरीदा। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसे ही मेरा इससे छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, काम की वजह से, क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था इसने इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर देता है। उसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं भी उसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा। इस रात में तुम नहीं मारने के इरादे से आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई और मैं वहां से चला गया। पर मैं नहीं जानता था से इतना शक करेगा। इसके बाद मुझे कहीं सुकून ना मिलता। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता, कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यही पता चला तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता मैं किस मुंह से तुमसे मुआफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बताते बताते रोने लगा। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और इससे मुआफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती। इतने गमों के बाद मुझे खुशियाँ मिले, हम खुशी खुशी रहने लगे।